साथियों, आपने पिछले 2-3-4 महीने में एक एक इंसान को आपने खूब ज़्यादा देखा होगा, राघव चड्ढा को, आम आदमी की बातों को उठाते हुए। एक ऐसा लग रहा था कि एक एल्गोरिदम है जो बार-बार आपकी स्क्रीन पे राघव चड्ढा को दिखा रहा था। और आपने देखा होगा, अगर आप सोशल साइट्स पर होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं, फेसबुक पर होते हैं, तो एक दिखाया जा रहा था, वो एक एल्गोरिदम कुछ कह रहा था। और फाइनली अब जब आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ने बाय बाय कह दिया और बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है, तो एक बात जो है एज अ सिटीज़न दिमाग में आता है। और ये वाकई में एक सच है, कटु सत्य है कि ये जो नेता होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से आएँ, इनका जो लोगों के लिए जो मोरल है, जो आम आदमी के लिए जो इनकी नैतिकता है, वाक़ई में कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए कि जब आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा ने रिज़ाइन करा, तो उनका स्टेटमेंट ये था कि आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो उस प्रिंसिपल से आम आदमी पार्टी अब दूर हो गई है। और जिस वजह से राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी से जा रहे हैं बीजेपी की तरफ। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी थी और जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ राघव चड्ढा अभी तक थे, और उसी आइडियोलॉजी में शामिल हो रहे हैं। अगर देखा जाए, जो ग्राउंड पर दिखता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। जैसे राघव चड्ढा जी एक ऐसी पार्टी से निकल रहे हैं जो अभी तक लड़ाई लड़ रहे थे बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ, और फिर उसी आइडियोलॉजी वाले लोगों के साथ जा रहे हैं या गए हैं। वही मोदी जी हैं, वही अमित शाह जी हैं, वही जेपी नड्डा है, वही पूरा स्ट्रक्चर है बीजेपी का, वही जो है सारी हायरार्की है, और उसमें फिट बैठ रहे हैं अब राघव चड्ढा। तो जो आइडियोलॉजी के खिलाफ अभी तक वो बोल रहे थे, उस आइडियोलॉजी में अब फिट हो गए हैं। तो ये पॉलिटिक्स का एक चेहरा है और ये होता आया है। बात ये नहीं है कि राघव चड्ढा जो है वो शिफ्ट कर गए हैं आम आदमी पार्टी से उसमें। बात ये है कि क्या शातिराना तरीके से फिट हुए हैं। पहले लोगों के मुद्दे को उठाया, उसके बाद जाते समय ये कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल से अलग हो गए। तो जब अलग हो गए तो फिर बीजेपी की भी आइडियोलॉजी आपके साथ मैच नहीं खा रही थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि अब बीजेपी की आइडियोलॉजी आपके साथ मैच खा रही है। और दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी के नेता के ऊपर जो ईडी की रेड पड़ी थी, तो अब आपको भी लग रहा होगा और जो लोग गए हैं कि अब हमारे ऊपर भी जो है वो ईडी का डंडा चलने वाला है। तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो मतलब बैक ऑफ द माइंड, या फिर जो ऐसा है कि पर्दे के पीछे ऐसा कुछ है जो राघव चड्ढा को मजबूर किया होगा शिफ्ट होने के लिए। अदरवाइज़ फिर जैसा सबके साथ हुआ है तो कहीं भाई हम भी अंदर चले जाएंगे, इससे बढ़िया है कि एक सेफ जगह पकड़ लो। तो ये है, और इसमें हम और आप एज अ सिटीज़न जो हैं वो बेवकूफ़ बनते रहते हैं। रैलियों में जाते हैं, कभी इस पार्टी की रैली में जाकर के उस पार्टी के अगेंस्ट जो लड़ते हैं, कई बार भाई भाई से लड़ते रहते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों से लड़ते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर के। एंड और रूट लेवल पर तो सब एक ही है, सूनर और लेटर वही हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा गेम चलता है और वो हम लोगों के साथ चलता है, जो जो नॉर्मल वोटर्स हैं उनके साथ चलता है, और उन लोगों की वही है। ये लोग चाहे कोई भी हो ना, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करते हैं। हमारे आपके लिए कोई काम नहीं करता। ये सोचने वाली बात है दोस्तों, और ये बहुत बहुत गहरी बात है कि जिस तरह से नेता एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे से तीसरे अपनी सहूलियत के हिसाब से कूद रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है। और ये एक खेलना हुआ, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना हुआ कि मान लो मैं एक्स पार्टी से काम कर रहा हूँ और आपने मुझे वोट किया कि चूँकि मैं एक्स पार्टी से का मेंबर हूँ, आपने ये जान करके मुझे वोट किया, और आपका वोट लेने के बाद मैं खट से वाई पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ। हो सकता है आपने जो मुझे वोट किया, आप उस वाई पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन मैं अब वाई पार्टी में चला गया, तो आपकी वोट की तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस सारी जो चीज़ें और ये ड्रामेटिक इवेंट्स हुआ है रिसेंटली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।